नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनइचिबल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आनंद। आज की इस वीडियो में देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। रेशियो प्रोपोर्शन क्या है उसके थोड़ा कंसेप्ट हम देख लेते हैं इस वीडियो में। शुरू में हम पहले यही देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कंसेप्ट में बताता हूँ, जो कि बेसिक होते हैं वही कंसेप्ट बता दूंगा, वही काम आएंगे हर जगह। ओके, ना कोई फार्मूला कुछ वगैरह मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ। जो क्वेश्चन है उसी से मैं आंसर निकालूंगा, कैसे निकालूंगा वो मैं बताऊँगा। तो इसलिए अच्छे से समझना है आपको। फिर धीरे धीरे करके हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, और उसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे और अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहो इस वीडियो में। वीडियो लंबी होगी क्योंकि आपको सीखना है। यदि आपको पढ़ना है तो वीडियो को पूरा से पूरा देखो, और यदि आपको बस नहीं सीखना है तो फिर आप यहीं पे आप बंद करके वीडियो से वापस हो जाओ। क्यों अपना टाइम बर्बाद करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और देखो रेशियो क्या होती है। ओके, तो रेशियो में क्या है देखो, जैसे रेशियो, तो रेशियो मतलब बेसिक आप ये समझ लो, मान लो कि ए का वैल्यू दिया है और बी का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो ए का वैल्यू मान लो 4 है, बी का वैल्यू 7 है। ठीक है, अब इसको हम जितना बार हम मान लो आगे बढ़ाएंगे, मान लो कि यहाँ 8 हो गया, यहाँ 14 हो गया, फिर उसके बाद जाकर के मान लो यहाँ पे 16 हो गया और यहाँ पे 28 हो गया। हम कितना बार इसको काटेंगे मान लो, तो लास्ट में मेरा 4:7 ही आना चाहिए। ठीक है, यही इसका मेन कंसेप्ट है, यही रेशियो होता है और कुछ नहीं है। जिस इसको हम काटेंगे लब फाइनली मान लो, तो कितना होगा 4, यहाँ पे कितना होगा 7 टू जा, तो मतलब कि 4 को 4 डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, 7 से डिवाइड करेंगे 14 को तो 2 बार में कटेगा, बराबर है। इसको भी आप वहीं आएगा 4 16, इधर 4 7 28, तो 4:7 का हो रहा है हर जगह। तो यही है रेशियो में, और कुछ नहीं है। एक और इसमें कुछ नहीं, और एक चीज़ बताता हूँ, और एक कंसेप्ट है वो बता देता हूँ। ठीक है, मान लो कोई गांव का या कोई सिटी का, मतलब कि टोटल पॉपुलेशन 300 है, उसमें मेल एंड फीमेल का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लो टोटल दिया हुआ है, मान लो टोटल दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है कितना 300। ओके, मेल का और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है मान लो 3:7 का। ठीक है, तो अब हमको इसमें क्या होता है कि मान लो हमको टोटल नंबर ऑफ मेल निकालना है कि या टोटल नंबर फीमेल निकालना है, तो इसको कैसे करेंगे। तो इसमें ये एक होता है कि टोटल को टोटल डिवाइड करो। ठीक है, जो निकाल लो उसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब टोटल को टोटल से ये टोटल को टोटल से डिवाइड करने का मतलब, ये कहने का मतलब ये है, मान लो टोटल 300 जनसंख्या है इसका। ठीक है, और टोटल जो रेशियो होगा मेल और फीमेल का 7+3 और 7 का को ऐड कर देंगे, तो जैसे 300 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। और जो निकालना है, मान लो कि हमको मेल की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो मेल कितना है 3 है। ओके, मेल का मतलब कि जो रेशियो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो कर दो आप, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ओके, अब मान लो आपको इसी में से ऐसे ही मान लो कि आपको निकालना है फीमेल का, तो क्या करेंगे 300 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 7 कर देंगे, 210 हो गया। तो इसको यदि हम टोटल करेंगे तो ये 300 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा ये सही है। ओके, तो सिंपल सा ये भी है ना। तो चलो एक और चीज़ बता देता हूँ, एक और कंसेप्ट। अब मान लो कि डिफरेंस दिया रहेगा मेल और फीमेल का, मान लो जैसे कि क्वेश्चन है, मान लो कि डिफरेंस दिया है कोई सिटी का मेल और फीमेल के बीच का, कितना दिया हुआ है मेल एंड फीमेल का, मान लो 50 दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बीच के डिफरेंस का रेशियो दिया हुआ है मेल, मान लो मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है कितना 6:11 दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो अब मान लो हमको बोल देगा कि इसमें मेल की जनसंख्या निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे। तो टोटल जो डिफरेंस दिया हुआ, मान लो डिफरेंस दिया, डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है 50 है, इसमें भी हम इसका डिफरेंस मेल और फीमेल का निकाल लेंगे, कितना होगा 5 हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 5
मेल की निकालनी है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर ये 10 टाइम्स गया, इधर 60 आ जाएगा। यदि यहीं पे रहता, मान लो यदि यहीं पे रहता कि हमको फीमेल का निकालना है तो हम क्या करते, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करते, 6 के बदले हम यहाँ क्या करते 11 करते और उसको बस हो जाता, तो 110 हो जाता। तो इतना ही है कि टोटल से टोटल को डिवाइड करना है, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, इतना ही सिंपल सा है और कुछ नहीं है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। ठीक है, इस बार हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ द रेशियो ऑफ, जैसे दिया हुआ क्वेश्चन द रेशियो ऑफ राधा एंड रुचि एज 9:4। देखो एक चीज़ सिंपल सी बात बता रहा हूँ, यदि आपको जो आप क्वेश्चन दिया हुआ है उससे यदि आप डाटा निकाल के उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने की काबिलियत आपके अंदर आ जाएगी ना, तो उस दिन आपको मैथ बहुत ईजी लगने लगेगा। ओके, आप कोई भी मैथ बना सकते हो यदि आपको इस टाइप से आ जाता है तो, क्योंकि जो दिया हुआ रहता है मान लो डेटा जो हमारे पास मतलब कि लिखा रहता है इस तरह से, तो इसको यदि आप एक तरह से इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीख जाओगे ना तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, देखो मैं कैसे बनाता हूँ और आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, ठीक इसी तरह यदि आप एग्जाम में भी करोगे ना तो आपको बहुत ईजी वे में क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो इससे दिया होता है रेशियो ऑफ राधा एंड रुचि एज 9:4। ओके, तो हम लिख लेंगे इसको, ये क्या है, राधा और रुचि का एज कितना है, 9:4 है। ठीक है, 9:4। ठीक है, ये हम लिख लिए। ओके, अब बोल रहा है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ राधा। ओके, अब कह रहा है क्वेश्चन कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ राधा एंड द एज ऑफ रुचि and the age of Ruchi 5 years hence is 5, okay, then what is the sum of the present age of Radha and Ruchi। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, जैसे आप समझ लो, जैसे दिया है राधा और रुचि की जो आयु का जो ये है रेशियो है एज का, वो 9:4 है। ठीक है, 9:4 हम लिख लिए। ओके, अब बोलता है यदि राधा का वर्तमान आयु और रुचि की 5 वर्ष बाद की आयु के मध्य का अंतर 5 है। ठीक है, ओके, तो राधा और रुचि की वर्तमान आयु का योग कितना है। ठीक है, यही हमको पूछ रहा है ना, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं कि राधा और रुचि हो जाएगा रुचि। क्वेश्चन ये दिया था, इसका मान लो कि एज होगा 9x बाय 4x मान लो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन बनाओ। जैसे कि क्या दिया क्वेश्चन, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ राधा। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ राधा कितना है, 9x। ओके, एंड द एज ऑफ रुचि 5 ईयर हैंस। 5 ईयर हैंस मतलब 5 साल बाद पूछ रहा है। एंड द एज ऑफ रुचि 5 ईयर हैंस, तो कितना 5 साल बाद कितना हो जाएगा, डिफरेंस बोल, देखो डिफरेंस बोल है इसलिए माइनस बीच में कर दिए, दिया हुआ है ना, इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ राधा एंड द एज ऑफ रुचि 5 ईयर हैंस, तो 5 साल क्या होगा, तो अभी का एज कितना है रुचि का, 4x है। ओके, 4x कर दिए, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे, 5 साल बाद बोल रहे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना 5 साल बाद 5 इक्वल टू 5 है ना। ओके, ये इक्वेशन बन गया। देखो नहीं समझ में फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे देखो द रेशियो ऑफ राधा एंड रुचि एज 9:4। ठीक है, तो हम मान ली इसका कि राधा का एज है 9x और रुचि का एज है 4x। ठीक है, ओके, अब आगे पढ़ो, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ राधा, तो प्रेजेंट एज ऑफ राधा कितना है, 9x है। ओके, उसका बोल रहा है कि रुचि का जो है वो 5 साल बाद रुचि का जो एज है दिया वन, जैसे इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ राधा इन द एज ऑफ रुचि 5 ईयर हैंस इज 5। ओके, इन दोनों का डिफरेंस हो एज का 5 साल बाद 5 होगा। ठीक है, यही कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो वो अब इसमें बोल रहा है कि राधा और रुचि की वर्तमान आयु कितना होगा, तो फिर पूछ रहा है कि राधा और रुचि को यदि एज वर्तमान एज को जोड़ेंगे तो वो कितना होगा, तो यही एक इक्वेशन बना, इसको मैंने क्या किया 9x माइनस 4x
प्लस 5 इक्वल टू 5 कर दिए। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 9x, ये 9x हो गया। ये अंदर में जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 5 हो जाएगा इधर। ठीक है, अब इधर क्या हो गया, 9x में से 4x जाएगा ना, 5x हो जाएगा। इधर कितना हो गया, -5 इधर चलेगा, 5 + 5 10 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो गया, 2 हो गया। ओके, तो अब हमको एज यदि निकालना है, मान लो यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसका एज है 9x, तो यहाँ पे 2 के बदले में 9 × 2, 9 × 2 कर दो, कितना हो जाएगा 18, और इसमें 4x है तो 4 × 2 कर दो, कितना हो गया 18, सॉरी 18 बोल रहे हैं, सॉरी 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 4 दूने 8। अब दोनों के एज को ये जोड़ दो, 18 + 8 कितना हो गया, 26 साल। यही है, सिंपल सा है। कुछ मैंने किया नहीं ना, कोई फॉर्मूला ना कुछ भी यूज किया, जो दिया है उसको मैंने इक्वेशन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया, इक्वेशन में कन्वर्ट किया, फिर आंसर आ गया। इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को समझो अच्छे से, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है। ओके, a vessel of 120 liters, a vessel of 120 liters is filled with, देखो जैसे इसको दिया हुआ है इसमें, जैसा vessels of 120 liters is filled with milk and water। बोल रहा है एक वेसल, एक कंटेनर है जो कि 120 लीटर मिल्क और वाटर से वो मिक्सर से एक तरह से वो उसमें दिया हुआ है। एक मान लो कि एक टंकी है, ठीक है, उसमें क्या है 120 लीटर दूध और मिल्क का मिक्सचर उसमें। ठीक है, अब बोल रहे 80% ऑफ मिल्क एंड 40% ऑफ वाटर, जैसे 80% ऑफ मिल्क एंड 40% ऑफ वाटर इज टेकन आउट ऑफ द वेसल। मान लो कुछ होगा उसमें, उसकी कैपेसिटी होगा उस टैंक का, उसमें से हम क्या किए 80% मिल्क एंड 40% वाटर इज टेकन आउट कर, बाहर निकाल दी। ठीक है, ओके, अब बोल रहा है इट इज फाउंड दैट द वेसल इज वैकेटेड बाय 65%। अब बोल रहा है कि इसके बाद क्या हुआ कि वे जो वेसल था, जो कंटेनर था, वो 65% खाली हो गया। अब उसमें कितना बचा टोटल, 35% बचा। तो अब बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर। अब पूछा मिल्क और वाटर का रेशियो था वो कितना है, अब यही पूछा क्वेश्चन में, और तो कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको बनाते हैं। अब मान लो जैसे कि हम जैसे डाटा दिया है, अ वेसल ऑफ 120 लीटर इफ फिल्ड विथ मिल्क एंड वाटर, 80% ऑफ मिल्क, तो मिल्क जैसे दिया है वहाँ पे कि 80% है। ओके, और वाटर कितना दिया हुआ है 40%। ओके, तो उसके बाद क्या है दिया हुआ, मान लो अब यहाँ पे हमको एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है कि देखो कैसे हम बनाते हैं कि अब वेसल कितना है, अब वेसल ऑफ 120 लीटर फिल्ड विथ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, तो अब मान लो हम इसमें कुछ तो मानना पड़ेगा ना, 120 लीटर का वो है पूरा वेसल है, तो अब उसमें कुछ मानना होगा, मिल्क को कुछ तो मानना पड़ेगा, तब ना हम निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं, मान लो इसमें कि लेट मिल्क जो है, लेट मिल्क जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स मान लेते हैं। ठीक है और तो मान लो मिल्क एक्स मान लिए, तो वाटर कितना हो जाएगा जो बचेगा उसमें से, तो वाटर कितना हो जाएगा 120 माइनस एक्स। अब यहाँ 120 माइनस एक्स क्यों किए, क्योंकि इसका कैपेसिटी था 120 था, 120 लीटर था। तो अब देखो कैसे मिल्क जो था वो एक्स हो गया। ठीक है, मान लो मिल्क को हम एक्स मान, हमको नहीं पता, हम एक्स मान ली मिल्क को। ठीक है, तो अब मिल्क को हम निकालेंगे, मान लो माइनस करें तो किस में से माइनस करेंगे,
तो जो वेसल का कैपेसिटी उसी में से माइनस करेंगे ना मिल्क का, मतलब किस तरह से ये अमाउंट जो होगा, जो क्वांटिटी मिल्क का जो अमाउंट है, ये मान लो कि 10 लीटर 100 लीटर का एक टंकी है, उसमें से मान लो मिल्क उसमें से है कि तुमको पता है कि 40 लीटर मिल्क उसमें, ठीक है। तो बाकी कितना बचा 60, तो क्या किया हम 100 में से 40 घटाएंगे तो जो होगा वो मेरा वाटर हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह है कि मिल्क जो है वो एक्स हो गया, तो जो किसमें से हम वाटर निकालेंगे, हम क्या करेंगे, तो 120 लीटर का कैपेसिटी उसमें से हम घटा देंगे, किसको, माइनस कर देंगे एक्स को, ठीक है। तो ये 120 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में हमको करना है ना। अब जैसे देखो यहाँ से क्या करते हैं, अब यहाँ 80% ऑफ मिल्क एंड 40% ऑफ वाटर इज टेकन आउट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लिया। तो अब यहाँ देखते हैं, अब है जैसे इसको इक्वेशन के फॉर्म करना है तो क्या करेंगे, एक्स इंटू 80%, एक्स का 80% क्योंकि मिल्क का 80% है ना, दिया हुआ देखो 80% ऑफ मिल्क एंड 40% वाटर इज टेकन आउट। 80% मिल्क बाहर निकालेगा, 40% क्या करेगा, प्लस 40%, अब मैं यहाँ परसेंटेज लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख दिया, ठीक है। 40% अब इंटू है कितना का है वाटर का, 120 माइनस एक्स, 120 माइनस एक्स कर दिया, ये कितने के बराबर है। अब बोलता है कि देखो इट इज फाउंड दैट द वेसल इज वैकेटेड बाय 65%, ये कितना इतना निकालने पे कितना होता है, 65% होता है ना। तो 65% किसका, 120 का, यही था क्वेश्चन का जो इक्वेशन बना है। देखो एक बार फिर समझा देता हूँ, एक्स कितना था, वाटर था, सॉरी एक्स जो था मिल्क था, तो मिल्क का कितना 80% निकाला, इसलिए हम एक्स का 80% निकाल दिए। अब देखो वाटर का कितना निकाल 40% है ना, तो 40% कितना निकाले 120 माइनस एक्स कर दिए, क्योंकि वाटर इतना ही है, इक्वल टू 65% क्या हुआ था, हम खाली हो गया था 65% किसका, 65% ऑफ 120, इतना कर इक्वेशन समझ में आ गया, इक्वल टू कर दिए। क्योंकि इसको देखो अब यहाँ प्लस क्यों दिए, ये प्लस क्यों दिए, क्योंकि इसको देखो ये इसको जोड़ के प्लस इसको मिला करके ही ये इतना हो रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पे प्लस देते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना है, तो कितना हो जाएगा, अब देखो परसेंटेज है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है 65%, ओके। तो परसेंटेज सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे उतना नहीं लिख रहे, इतना आप समझ सकते हो, है ना। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, 80x हो गया। अब इधर कितना हो जाएगा, इसको अब यदि थोड़ा सिंपल में आपको तोड़ के बता दूं तो ये कितना हो जाएगा, एग्जाम में इतना नहीं करना होता क्योंकि एग्जाम में आपको माइंड में कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो हम आपको तोड़ के बस बता रहे हैं एक एक करके कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो 40 इंटू 120 कर दो, ओके, फिर क्या हो जाएगा माइनस 40x होगा, 40x माइनस 40x हो गया, ओके। उसके बाद क्या करना है, 65 इंटू 120 है ना, ओके। अब x वाले को एक साइड कर लो और जो बिना x वाले उसको एक साइड कर लो, तो इसको सॉल्व करेंगे, 80x में से 40x जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40x हुआ ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब 60, अब देख लो सिंपल सी बात है, 65 इंटू 120 है ना। अब ये इधर जाएगा, ये 40 इंटू 120 इधर माइनस में हो जाएगा, इसको ये कर लो आप 40 इंटू 120। अब देखो x का वैल्यू निकालेंगे क्या करेंगे, यदि हम x तो x का वैल्यू निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड कर दो, 40 से डिवाइड करो नीचे, है ना, कर सकते हैं ना, ओके। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो अब इसमें जैसे इसमें 40 डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 40 डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, इसमें कॉमन ले लो, इसमें भी ख़त्म हो गया, है ना। तो ये 65 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 190
105 हो जाएगा, है ना। और इधर हो जाएगा 120, कितना हो गया 75। तो 75 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो, जैसे इसको ये क्वेश्चन है, P&Q स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹45,000 एंड 54,000 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, एक एक लाइन को पढ़ो, समझो क्या कह रहा है, उसके बाद आगे बढ़ो। हो सके तो डाटा उसी टाइम में नोट कर लो। ठीक है, कि हम आगे हमको क्वेश्चन बनाने में सही रहेगा। लेकिन दी आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लो आगे। P&Q स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹45,000 एंड 54,000 रिस्पेक्टिवली। तो पी और क्यू क्या करता है, एक बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसमें 45,000 रुपये लगाता है, पी लगाता है 45,000 रुपये और क्यू लगाता है 54,000 रुपये रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। आफ्टर 4 मंथ्स आर ज्वाइन द बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ ₹30,000। अब कहता है 4 महीने बिजनेस के हो गए, उसका क्या कहता है, आर भी बोलता है, आर भी उसका दोस्त है, वो बोलता है भैया हम भी बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लो भाई 30,000 रुपये हम भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तब इतना हो गया। ठीक है, तो अब हम डाटा लिखना चालू करते हैं, क्योंकि डाटा लिखेंगे तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, समझ में आया, कन्फ्यूजन कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाते हैं, इसको पी लिख दो, एक क्यू लिख दो, एक आर लिख दो, है ना। ओके, एक बीच में ऐसे करके लकीर खींच दो। ठीक है, तो अब देखो पी का कितना था 45,000, जो था जितना इन्वेस्टमेंट किया था उतना लिखते चलो वैसे 45,000। उसके बाद कितने दिनों के लिए किया है ये, वो भी हम बता देंगे सब कुछ। तो पहले अब लिख लेते कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया था। क्यों कितना किया था 54,000। आर कितना किया था 30,000, है ना, 30,000 किया था। ओके, अब देखो आफ्टर 2 more months क्यू लेफ्ट द बिजनेस विथ हिज कैपिटल। बोलता है आफ्टर 2 more months क्यू लेफ्ट द बिजनेस विथ हिज कैपिटल। अब बोलता है 2 महीने के और 2 महीने के बाद, इस 4 महीना हुआ उसके 2 महीने बाद क्यू क्या करता है, लेफ्ट करता है बिजनेस को। ठीक है, अपने कैपिटल के साथ। एट द एंड ऑफ द ईयर पी गॉट ए शेयर ऑफ ₹13,500 इन द प्रॉफिट। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न। अब देखो पी क्या करता है, पी के बारे में बता रहा है क्या, कि पी पूरा साल रहता है। ठीक है, तो कितना महीना रहा, 12 महीना ये रहा, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्यू कब निकला था 6 महीना में, क्योंकि जब आर ज्वाइन किया था तो उस टाइम चौथा महीना था, और उसके 2 महीना बाद वो यहाँ पे दिया हुआ है, 2 महीने बाद वो क्यू छोड़ देता है, तो कितना टोटल 6 महीना रहा, इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। उसके बाद क्या होता है, यहाँ 30 आर का देख लो। एट द एंड ऑफ द ईयर पी गॉट ए शेयर ऑफ, आर के बारे में कुछ नहीं दिया, वो कब छोड़, मतलब उसके बाद वो पूरा साल रहा, जब तक था उसको 8 महीना बचा, जो चौथा महीना ज्वाइन किया तो उसका 8 महीना और वो रहा बिजनेस में, 1 साल हो गया फिर। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ था एट द एंड ऑफ ईयर, पी को कितना प्रॉफिट मिला 13,500। ठीक है, तो पी को कितना मिला था प्रॉफिट 13,500। ठीक, हम ये लिख लिए। ओके, अब क्या करो, कैसे सॉल्व करना, जो आपको इजीली कॉमन है उसको आप काट लो पहले। ये 3 शून्य इसमें है, 3 शून्य इसमें कट गया, इसमें भी 3 शून्य आप काट लो। ठीक है, अब इसमें से देखो कि किससे इजीली कट जाएगा। ओके, है ना, तो ये है, मतलब कि दो, इसको हम पहले क्या करते हैं कि अब देखो मतलब इसको हम ट्राई करते हैं कि जल्दी जल्दी इसको पहले काट लें। ठीक है, तो इसको हम 6 से ट्राई करते हैं करने का। तो अब जैसे मान 6 से करेंगे तो कॉमन लेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 एक बार में कट गया, एक बार में हो गया, और 6 पंचे 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देख लो, अब यदि हम 2 से फिर डिवाइड करें, 2 ख़त्म हो गया, यहाँ हो गया 27, है ना, और इसको कर देंगे 4 बार, है ना। तो अब कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 45 है और कुछ नहीं है तो 45 हो गया, है ना। इधर कितना हो गया 27 हो गया, इधर कितना हो गया, ये 5 था, इधर 4, 20 हो गया, है ना।
अब देखो, जैसे मैंने बताया था, टोटल को टोटल से डिवाइड करना है, जो निकालते हो उसे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन हमको क्या दिया हुआ है, हमें पी का दिया हुआ है प्रॉफिट, ठीक है। पी का कितना दिया, 13,500, ठीक है। तो पी को पी से करना है डिवाइड, ठीक है। तो पी का कितना है, 13,500, तो 13,500 जो पी का है उसको डिवाइड करें पी वाले पार्ट से, 45 कर देंगे, और जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ दिया हुआ जैसे व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न, और इधर टोटल प्रॉफिट, सबका प्रॉफिट पूछा, टोटल प्रॉफिट कितना अर्न हुआ इसमें तो इसको जोड़ लो, 45, 27 और 20, तो ये कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 47, इधर होगा 45, मतलब 92 हो गया, है ना। ओके, तो ये 45 को यदि हम 3 से इसको करेंगे तो ये 3 बार चल जाएगा, 135, और इधर डबल जीरो उतार दो, ठीक है। अब कितना, इसको 92 को 92 को 300 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 27,600। कुछ है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, बना सकते हैं इजीली, है ना। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन इजीली बना सकते हो, यदि उस क्वेश्चन को आप समझ गए होगे तो इसको बना सकते हो, कुछ नहीं है इसमें। तो इसको बनाना, इसका जो आंसर होगा, ये 4 नंबर को बनाना, इसका जो आंसर होगा इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखना, और यदि नहीं होगा, नहीं सॉल्व, नहीं मतलब कि बना पाओगे, कुछ दिक्कत हो रही तो कमेंट करना, ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, तो मैं एक डाउट लेके डाउट वाला रखूँगा, उस डाउट वाला वीडियो में बना दूँगा, ठीक है, उसमें मैं इस क्वेश्चन को बता दूँगा। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 5 नंबर में थोड़ा सा अलग हल्का सा, इसलिए इसको मैं बता देता हूँ। इसमें दिया हुआ है जैसे कि ए स्टार्ट बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 1200। अब दिया है कि ए है वो बिजनेस स्टार्ट करता है 1200 से, ठीक है। बी एंड सी ज्वाइन विथ सम इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 and 6 months। अब बोलता है बी और सी करता है कुछ इन्वेस्टमेंट लेकर, उसको नहीं पता कितना वो लेके, ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो क्या करता है, बी और सी जो है वो ज्वाइन करता है 3 और 6 महीने बाद, बी करता है 3 महीने बाद, सी करता है 6 महीने बाद रिस्पेक्टिवली दिया, इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं। ओके, तो अब हम लिख लेते हैं, हमको 3 लोग हैं यहाँ पर, जैसे ए बी सी। ओके, तो अब देखो, अब ये कितना, ए का हमको दिया कैपिटल कितना है, 1200, है ना, तो ए का 1200 लिख दिया। ओके, बी का कितना वो हमको नहीं पता, सी का कितना वो नहीं पता। इफ़ एट द एंड ऑफ ईयर द प्रॉफिट डिवाइडेड इनटू द रेशियो 2:3:5। अब मान लो प्रॉफिट का रेशियो दे दिया हमको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट का 2:3:5 रेशियो में दे दिया, ठीक है। तो अब पूछ रहा है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, अब बोल रहा है व्हाट इज बी इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। अब बी का इन्वेस्टमेंट कितना था वो हमको पूछ रहा है ना। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसको, तो मान लो, एज्यूम कर लो कि बी का जो इन्वेस्टमेंट था वो एक्स था। ओके, अब हम इतना ही दूर को कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमको इसी में से डाटा निकल जाएगा, क्योंकि बी का ही हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये है, एक मिनट, सॉरी यहाँ इसका मंथ लिखना मैं भूल गया, मंथ लिख देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, जैसे कि ये है कि ए में दिया है कि पूरे साल रहा, ठीक है, तो ए में हो जाएगा कितना, 12 महीना रहा, है ना, इंटू 12 कर दो। बी जो है वो कितने महीने के लिए रहा था, 3 महीने बाद वो स्टार्ट किया था, मतलब 9 महीना वो बिजनेस मेरा, इन्वेस्टमेंट मेरा, ठीक है। और इधर जो है मतलब कि सी वाला वो कितना रहा था, वो 5, मतलब कि वो आया था 6 महीना बाद, तो मतलब कि वो 6, मतलब कि छठा महीना आया था, तो 6 महीना और बचा उसका। तो अब देखो हम कैसे निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए का जो होगा
देखो ए बाय बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए बाय बी का जो रेशियो है वो कितना है दिया हुआ, 2:3 है, 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए का कितना है, ए का 1200 इन्वेस्टमेंट कितना, 1200 इंटू 12 मंथ के लिए किया था ना। और उसको बी का कितना है, 9x है, क्योंकि हम बी का इन्वेस्टमेंट हमको पता नहीं है इसलिए 9x कर दिए, और इधर 2/3 कर दिए, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगी। तो कितना होगा, ये 9 इंटू 2 इक्वल टू 18x, ओके हो गया ना। और इधर कितना हो जाएगा, 18x इक्वल टू 1200 इंटू 12 इंटू 3। हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 18 से, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 6 के 18 और 6 2 12 हो गया, तो 24, ठीक है। तो 24 का किसका हुआ, ये बी का हुआ, ओके। ये आंसर हो गया, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, ओके। यदि इसको आप बनाना फिर से समझ में आ जाएगा, कुछ मैंने नहीं किया, मैं चलो एक बार फिर समझा देता हूँ। देखो बोलता है ए स्टार्ट्स अ बिजनेस, देखो बता रहा हूँ फिर से, फिर समझ लो अच्छे से। जैसे दिया हुआ है ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 1200, ठीक है। जैसे उसने बनाया तो मैंने वैसे ही कर दिया, ए और बी कर दिया। और जैसे ए और बी का बिजनेस कितना है, 1200, ए का है 1200 कितना दिनों के लिए, 12 महीनों के लिए किया। बी कितना दिनों के लिए किया, 9 महीनों के लिए, क्योंकि इसमें दिया है वो 3 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट चालू किया। तो कितने महीने तक किया वो, साल में 9 महीने तक और किया, ठीक है। और सी कितना किया, 6 महीने तक किया, ओके। तो ये हो गया। तो अब हमको क्या होता है कि A/B का हमको प्रॉफिट हमको दिया हुआ, जैसे ये रेशियो दिया, प्रॉफिट का रेशियो। तो ए बाय बी कर दिए, इक्वल टू कितना था, 2/3 था। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना था, 1200 इंटू 12, 12 मंथ के लिए, और डिवाइडेड बाय 9x। क्यों किए, 9x इसलिए किए क्योंकि बी का इन्वेस्टमेंट 9x है ना। इसे यहाँ पे 9x कर दिए, इक्वल टू कितना की 2/3 कर दिए, इसको सॉल्व कर दिया, हो गया। अब मान लो जैसे हमको बोलता है ए और सी का बीच में रहता है, तो बी का हमको जरूरत नहीं पड़ता उस टाइम, फिर बी को हम नहीं कैलकुलेट करते उस टाइम में, तब ये ऐसे रहता मान लो। तो ये कितना हो जाता है, इसका हम मान लेते हैं एक्स, तो ये 6x हो जाता है। जैसे इसको बनाए वैसे इसको बना सकते थे। और जो आंसर आएगा उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। इसमें सी का प्रॉफिट निकालना है आपको, सी का कितना प्रॉफिट, सॉरी सी का कितना इन्वेस्टमेंट था, सी का कितना इन्वेस्टमेंट है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे निकाल के, ठीक है। जैसे इसमें बी का हमको इन्वेस्टमेंट निकाल ले 2400 रुपये, वैसे सी का कितना है वो आप निकाल के हमको बताना, फिर मैं कमेंट सेक्शन फिर बाद में मैं पिन कर दूंगा कि कितना आंसर है उसका, ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है कि इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी एंड सी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना हमेशा, ए बी एंड सी इंटू ए पार्टनरशिप, ठीक है। 3 लोग हैं, नाम लिख दिए ए बी सी, जैसे बनाते हैं वैसे बना लिए। अब बोल रहा है ए इन्वेस्ट ₹8,000 फॉर द होल ईयर, ठीक है। ए क्या किया, 8,000 इन्वेस्टमेंट किया, कितने महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए, ओके। B puts ₹12,000 at the first and increasing to ₹16,000 at the end of 4 month। बोल रहा है कि B जो है वो 12,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। B 12,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया एट द फर्स्ट एंड इंक्रीजिंग टू ₹16,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स, ठीक है, बोला ना। तो पहले 4 महीने के लिए उसने क्या किया, पहले 4 महीने के लिए उसने 12,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, और उसके बाद क्या किया, वो 8 महीनों के लिए वो 16,000 रुपये किया इन्वेस्टमेंट। इसको क्या करेंगे, 12,000 इंटू 4 कर देंगे, उसका क्या किया वो
उसके बाद वो 16,000 रुपये बाकी महीना के लिए किया था, तो यहाँ प्लस कर देंगे। क्यों करें? क्योंकि इसी का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आगे वो बढ़ा रहा है, जो और भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसलिए हम प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16,000 इंटू 8 कर दिए, है ना। अब देखो यहाँ तक कर दिए, पढ़ लिया हम लोग और लिख भी लिए उसको। ठीक है, वाइल सी पुट्स इन एट फर्स्ट रुपीज 16,000, ठीक है, बट विड्रॉ रुपीज 4,000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स। ठीक है, अब इसने जैसे ये बोला, सी क्या करता है कि पहले मतलब कि 16,000 रुपये जमा करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, अब कब तक करता है? जैसे देखो इसमें वाइल सी पुट्स इन एट फर्स्ट रुपीज 16,000 बट विड्रॉ रुपीज 4,000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स, मतलब कि 9 महीने तक ही ये 16,000 रुपये रखा। तो इसको क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस उसके बाद वो क्या किया, 3,000 रुपये, सॉरी 4,000 रुपये वो क्या किया, विड्रॉ करके फिर जो बचा वो इन्वेस्टमेंट में 4 महीने के लिए। तो मान लो 16 में से 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 12,000। तो 12,000 इंटू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, अब इसको बस सॉल्व कर देना है और आंसर निकाल लेना है। तो चलो इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। अब ये बता रहे, इसमें बोल रहा है फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ए का प्रॉफिट पूछ रहा है एट द एंड ऑफ ईयर इफ द टोटल प्रॉफिट वाज कितना है? 22,600। ये तीनों को प्रॉफिट मिला कितना हुआ था? 22,600 रुपये। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो जो जीरो कटा उसको पहले हम काट लें। 8 पे 3 जीरो है, इस पर 3 जीरो है, इधर भी 3 जीरो है, इधर भी 3 जीरो है, इधर 3 जीरो, इसको काट लिया मैंने। ओके, अब क्या करना है अब हमको? तो अब हम क्या करेंगे अब हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। ओके, ये 4 खत्म, 4 दूनी 8, और इधर क्या हो जाएगा? 4 बार में 4 चौके 16, और इधर 4 तिया 12। ओके, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये 12 इंटू 2 कितना हो? 12 इंटू 2 कितना? 24 हो गया। कितना हो जाएगा? 24 हो गया। जितना कटे कटे, नहीं तो फिर आप ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगी क्योंकि रेशियो है। ओके, ये कितना हो जाएगा? ये 12 हो गया, इसको अलग कर लेंगे, 12 हो गया, और इधर 16 दूनी 32, है ना। और इधर देख लो आप, 9 इंटू 4 36, प्लस ये 3 दिया 9, इसको कर लो, ये 24 हो गया, और 12 और 32 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको जस्ट ये सब स्टेप, मैं ये सब स्टेप लिखता भी नहीं, वो सब जस्ट माइंड में कैलकुलेट हो जाता है, बहुत ईजी होता है ना, इसीलिए। और 36 प्लस 9 कितना होता है? 45 हो गया। ओके, अब हमको क्या दिया हुआ था? टोटल प्रॉफिट दिया हुआ था 22,600 रुपये दिया हुआ था। ओके, तो 22,600 हमको टोटल प्रॉफिट दिया हुआ था। और इसको डिवाइड किससे कर देंगे? ये तीनों को जोड़ लो आप, कितना हुआ? ये हो जाएगा कितना? 113, 5 4 9 9 4 13, इधर ये 113 हो गया। ठीक है, टोटल को टोटल से डिवाइड कर दिए, और क्या निकालना है हमको? ए का शेयर, हम ए का मतलब कि प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहा है। देखो यहाँ पे यदि कुल, तो यहाँ बोल रहे हैं फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ए का प्रॉफिट निकालने बोला। हम क्या करेंगे? ए का कितना निकला? 24 निकला, ये 24 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 113, ये कितना 200 बार में कटेगा, कितना? 24 दूनी 48, इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में, अगले जो इसका मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें और भी इसके बाकी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, यदि कहीं समझ में नहीं आता तो वो आप मेंशन कर देना, हो सके तो मैं अगले क्वेश्चन में उसको, अगले क्लास में उसको मैं अच्छे से ट्राई करूँगा, उसको अच्छे से फिर से समझा दूँ। ओके, और जो क्वेश्चन मैंने दिया है बनाने के लिए, उसको आप बना के उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करो, और लोगों को ये शेयर करो जो कि तैयारी करे बैंक एग्ज़ाम की, उसको भी हेल्प होगा तैयारी करने में, और मैथ समझने में इजी रहेगा। ठीक है, और मैं ट्राई कर रहा हूँ धीरे धीरे करके
कि रीजनिंग का भी मैं क्लास स्टार्ट करूँ, पजल्स वगैरह या फिर जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं वो सब मैं स्टार्ट करूँगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। जब ये मेरा बेसिक धीरे धीरे करके मैं क्लियर करवा दूँ, उसके बाद फिर जाके थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ते चलेगा हमेशा, ठीक है। DI भी करवाऊँगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। चलो आगे मिलते हैं अगली क्लास में। कैसा लगा क्लास आप ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।